औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आप 12वीं जमात में पहुंच गए हैं और पीछे जो आप कुछ पढ़ के आए हैं, जो बातें मैं करूंगा वो आप पर गुज़री हुई हैं, आप उन मराहल से गुज़रे हुए हैं। मैं बात शुरू करना चाहता हूँ 9/11/2001 से। 9/11 का जो वाक़या वो बड़ा मशहूर है कि अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया और बहाना ये बनाया कि यहाँ उसामा बिन लादेन छुपा हुआ है। तो उस वक्त फिर हमारे यहाँ जो परवेज़ मुशर्रफ की सदर थे, हुकूमत थी उनकी, इनसे कहा, उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि तुम हमारे साथ हो या इन अफ़ग़ानिस्तान के दहशतगर्दों के साथ हो। तो हमारे कोई दीनदार, कोई मुखलिस, कोई बहादुर जर्नैल होता, हुक्मरान होता तो इस धमकी में ना आता। तो हमारे जो सदर थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके साथ हैं महाराज, हमारी क्या मजाल के हम आपके हुक्म की ज़रा सी भी सरताबी कर सकें। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो बिछ गए हैं हमारे सामने, पाकिस्तान का जो सबसे बाख्तियार शख्स है, तो अब इनसे मनवाओ जो मनवाना है। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि हमारे निज़ाम तालीम के अंदर तब्दीलियाँ शुरू की, हमारे निसाब में तब्दीलियाँ शुरू की और फिर लाइट एंड मॉडरेट, यानी हल्के फुल्के जदीद लोग हम बनना चाहते हैं, जदीद कौम हम बनाएंगे, ये नारा लगाया। तो निसाब में सबसे पहले क्या तब्दीली की, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन कौमों को हमसे सबसे बड़ा ख़तरा क्या है। सबसे पहले उन्होंने 2003 में, ज़ाहिर बात है वो आए तो उन्होंने बहुत सी यहाँ तहकीक की होगी, मुशावरत की होगी अपने लोगों से कि सबसे पहला काम कौन सा करें कि इस कौम को तबाह करने के लिए, इस कौम को पसमानदा और गरीब रखने के लिए सबसे पहला काम क्या किया। आपको हैरानी होगी और आप इस काम को बखूबी जानते हैं, आप पढ़ के आए हैं। सबसे पहले जो साइंस की किताबें थी ना 2003 में, उनमें से उर्दू की इस्तिलाहात, उर्दू के अल्फाज निकाल कर अंग्रेज़ी के अल्फाज उर्दू रस्मुल ख़त में लिखे। जैसे आप पीछे पढ़ के आए हैं, जैसे पहले हरकत लफ्ज़ था, जहाँ पे वहाँ पे मोशन लिखा गया, मीम वाओ शीन नून। और जहाँ पे सुकून था, हम जब पढ़ते थे सुकून की तारीफ़ हम करते थे, सुकून था लफ्ज़, वहाँ पे रेस्ट रे ये सीन, यानी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, उर्दू का बिल्कुल नहीं, निकाल दिया गया और उसकी जगह पे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ लिख दिया गया उर्दू रस्मुल ख़त में। और आपकी किताबों में निज़ाम इन्हिज़ाम था, जहाँ निज़ाम हज़म था वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा गया। जहाँ निज़ाम इखराज था वहाँ पे एक्सक्रीटरी अलफ़ ये काफ इतना। और जहाँ पे तूली मौजें था वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, यानी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ लिखते हुए बंदे चकरा जाता है उसको उर्दू में लिखते हुए। हम देखते, हम आपकी हालत से वो गुज़रते हैं क्योंकि हम पढ़ाते रहे हैं आप लोगों को कि इस तरह तालिब इल्मों को समझने में, समझ कर ज़हन नशीं करने में और लिखने में इतनी मुश्किलात पेश आती हैं और अब आ रही हैं कि साम्राज्य खुश होता होगा कि हमने, बल्कि खुश हुआ कि इस सारी तब्दीली के बाद फिर कोंडालीज़ा राइस अमरीकी सफ़ीर आई पाकिस्तान में, उसने कहा कि अब कोई डॉक्टर कदीर पैदा नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे पहला हमला हमारे निसाब पर किया गया था
उसके नताइज ये थे कि हम सिर्फ रट्टा लगाने पे लग गए, समझ नाम की कोई चीज़ हमारे पास नहीं रही। तो इसलिए मैं ये बात ये करना चाहता हूँ कि उनको ख़तरा किस बात से था कि ये कौम कहीं सारे का सारा निसाब अपनी ज़बान में ना राइज कर दे बना कर, ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारे हम पल्ला हो जाएंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारे हम पल्ला हो जाएंगे। ये खौफ उनको था और इसका उन्होंने रास्ता रोका। इसका रास्ता ये निसाब में सबसे पहली तब्दीली अब क्या हुआ, अब क्या है कि वो जो उन्होंने पूरा जो ब्रिटिश काउंसिल है, साथ ही जो हज़ारों NGOs आई हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो कब्ज़ा पूरे इस निज़ाम पर कर चुकी हैं कि या तो मुकम्मल इंग्लिश मीडियम राइज हो हमारे, या फिर उर्दू मीडियम हो तो इस तरह से बिगड़ा हुआ, और तीसरी जो सही शक्ल है वो गायब कर देना चाहते हैं। इसके साथ ही फिर उर्दू की तरवीज के जो इदारे थे, मुक़्तदरा कौमी ज़बान नाम का एक इदारा था इस्लामाबाद में, बहुत सी उन्होंने लुगात लिखी, मसलन तबियात पे लिखी, फ़िज़िक्स पे, कीमिया पे लिखी, हयातियात पे लिखी। वो इसलिए कि इनकी मदद से फिर अगला निसाब तैयार करना आसान होता, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो तैयार करना हमारे लिए आसान हो जाती। ये उन्होंने काम रोक दिया, मज़ीद काम रोक दिया, और फिर जो किताबें थीं मज़ीद नहीं लिखवाई गई, उनको छपाना बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ फिर वो एक इदारा था उर्दू साइंस बोर्ड, उसने भी बहुत सी किताबें लिखी थीं, वहाँ भी मज़ीद किताबें लिखना बंद। इस्तिलाहात की सारी किताबें जो थीं वो उनको कईयों को बिगाड़ा गया, और मज़ीद उनके ऊपर उनके अपडेट के उनकी तजदीद बंद कर दी गई, ताकि उर्दू की इस्तिलाहात जो है तालिब इल्मों के दिमाग से ही निकल जाए। आप देखें कि कोई बच्चा है, कोई छोटा सा बच्चा है, वो अवाइल उम्री में, छोटी उम्र में अपने बाप से बिछड़ जाता है, तो 10 साल बाद 20 साल बाद वो आपस में मिलते हैं, तो वो बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बच्चे को नहीं पहचानेगा। क्यों? कि आमना सामना कभी नहीं हुआ, उनको दूर कर दिया गया। फ़लसफ़ा इसका ये था कि ये नस्ल उर्दू के अल्फाज को, आम अल्फाज को भूल जाए, और ताकि आइंदा जो है वो अगर उर्दू में पढ़ाया जाए तो ये लोग कहें कि ये तो अल्फाज हमें नहीं आते। अब जिन्होंने तब्दीली कराई थी वही शोर मचा रहे हैं कि देखो ये अल्फाज तो हमारी नई नस्ल के लिए अजनबी हैं। अजनबी बना के फिर वो एक मुहावरा है पंजाबी का, आपे लाइयाँ कुंडियाँ आपे खिंचे डोर, खुद ही करे आदमी और ख़ुद ही शोर मचाए, कि ये तो इस तरह से हो गया है। ये सबसे पहला काम ये किया गया। और इसके साथ साथ क्या किया कि आर्ट्स ख़त्म कर दी गई। आप देखें आपके स्कूल में आर्ट्स का कोई तालिब इल्म नहीं पढ़ता है, 10वीं जमात तक आर्ट्स ख़त्म कर दी गई, क्योंकि आर्ट्स के मज़ामीन उर्दू में होते हैं ज़्यादातर। साइंस भी उन्होंने आर्ट्स की जो थी वो इसी तर्ज पे बना दी गई, उसमें जो इस्तिलाहात थी इस तरह से बदल दी गई। इसका जो आर्ट्स ख़त्म कर दी है वो देखें आपके क्लास में अभी जो 11वीं 12वीं है, इसमें कितने फ़ीसद लड़के आर्ट्स रखते हैं और कितने फ़ीसद साइंस रखते हैं? मेरा ख़्याल है 10% साइंस रखते होंगे, 10-15% साइंस पढ़ते होंगे, बाकी सारे आर्ट्स के तालिब इल्म हैं। यानी आगे चलकर जो तनासुब आता है, ख़ुद ब खुद लड़के साइंस छोड़ जाते हैं। उनको 10वीं में कोई साइंस पढ़ना चाहता है हमारे स्कूल में तो उसकी सहूलत नहीं है। ये क्या किया
कि वहाँ से लाहौर से सेक्रेटरी तालीम के ज़रिए CO, EDO हमारे जो अफसरान हैं, इनसे कहा गया कि यहाँ पे सब लोग साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करो, साइंस पढ़ना शुरू कर दो। अब आप देखें कि आपकी तालिब इल्म की मर्ज़ी है कि वो जो पढ़े, वो पढ़ना चाहता है वो पढ़े। आप बैंगन का सालन खाते हैं, आप गोश्त खाते हैं, आप टिंडे खाते हैं, आपको कोई कहता है आप क्यों बैंगन पका रहे हैं? कोई नहीं। ये मर्ज़ी है इंसान की कि वो उसे जो कुछ पढ़ना है, जो ज़हनी मैलान है, जो ज़हनी रुझान है, वो उसके मुताबिक पढ़े। लेकिन ये पूरा मंजरनामा ही बदल दिया गया ताकि उर्दू को यहाँ से इस तरह से देश निकाला दिया जाए कि तालिब इल्म बुनियादी उर्दू पढ़ने के काबिल ना हो। आप देख रहे हैं जो किताबें आ रही हैं, ये सबसे बड़ी साजिश ये थी। और इसलिए मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि आप, हो सकता है आपके लाशऊर में ये बात ना हो, लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सबको ये इस बात की समझ आ रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर क्या किया कि साथ साथ ही फिर निजी तालीमी इदारों का एक जाल बिछाया गया। जो बड़े बड़े अमीर थे, बीकन हाउस हैं, उनके जो इदारों का पूरे पाकिस्तान में जाल बिछा दिया गया। वो सारे इंग्लिश के नाम से जो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, वो चला रहे हैं। फिर उन्होंने ये तरीक़ा अख्तियार किया कि निजी तालीमी इदारों को सरकारी के मुकाबले में लाना है। इतनी तादाद बनानी है कि निजी तालीमी इदारे ही फ़ैसला करें कि सरकारी तालीमी इदारे किस तरह से चलाने चाहिए, कैसे उनके अंदर क्या पढ़ाना चाहिए। और वो लोग कौन हैं? जो गैर मुल्की इमदाद लेते हैं, गैर मुल्की NGOs के साथ वाबस्ता हैं, जो गैर मुल्की पैसे के साथ जो पलते हैं, वो उनके सारे बड़े बड़े स्कूल उन्हीं लोगों के हैं। बल्कि जो दीनदार इदारे थे वो भी इस रंग में रंगे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ये हुआ। अब आप देखें, सरहदों पे हमारी ISI लड़ रही है, सरहदों पे, लेकिन ये जंग है 5वीं नस्ल की। ये गैर महसूस तरीके से जंग लड़ी जा रही है, गैर महसूस तरीके से। आम लोगों को इसका पता नहीं है कि अंदर से किसी कौम को किस तरह से खोखला करना है, अंदर से कैसे तबाह करना है। बाहर से अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं, बाहर से कोई जुर्रत नहीं करता हमें इस तरह बराह रास्त हमला करने की, लेकिन अंदर से हमें कैसे तबाह व बर्बाद करना है, उसके लिए वो ऐसे तरीके इख्तियार कर रहे हैं कि हमें पैसा, फिर छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों को वजीफ़े मिल रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं ताकि ये पढ़ें तो हमारी चीज़ें पढ़कर रट्टू तोते बने, आगे ना जा सकें, दरमियान में तालीम को छोड़ के खैरबाद कह दें। लेकिन ये इनको चूसनी दे दी जाए थोड़े से पैसों की। ये घरों में गरीब लोग हैं, घरों में जब पैसे जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे कि हमें पैसे मिले हैं। यानी साम्राज्यी ताकतों ने इस तरह से जाल बिछाया है कि ये जाल आम लोगों को नज़र नहीं आता। वो जो हमारे शहीद लोग होते हैं बॉर्डर पे, जो इंडिया का कोई जासूस आके पाकिस्तान में बम फोड़ता है, या अफ़गानिस्तान की सरहद से जो दरअंदाज़ी होती है वहाँ, वो तो नज़र आता है, खून बहता सबको, वो सबको नज़र आता है। और मैं अपनी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ये कहूँगा, ISI के सरबराह से भी कहूँगा कि खुदा के लिए वो सरहदें जो आपको नज़र आती हैं, जो ज़ाहिर नज़र आती हैं, वहाँ पर इक़दामात करने की बजाय जो चीज़ें नज़र नहीं आती उनको खोजने की कोशिश करें कि अंदर से हमें किस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है, और कौन लोग हैं जो आलाकार उन एजेंसियों के बन रहे हैं। ये काम जो लोग समझते हैं, हम समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी कौम को मरते हुए देख रहे हैं, गुर्बत पैदा होते हुए देख रहे हैं। अब ट्यूशन है, मैं आपको बताऊं कि ट्यूशन क्यों पढ़ी जाती है। निसाब अंग्रेज़ी को ख़त्म कर दें, इख्तियारी कर दें, सब कुछ उर्दू में कर दें, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। कितना पैसा खर्च होता है
ट्यूशन की मद में 10 साल में अगर हम ये पैसे इकट्ठे करें ना, तो इतना पैसा हो जाता है कि हमारी सड़कें जो है वो शीशे की बन सकती हैं। और किताबें जो हमें हमारे तालिब इल्मों को मुफ्त दी जा रही हैं, वो इसलिए दी जा रही है कि ये जो सियासी हैं ये तो दावे करते हैं हम किताबें मुफ्त दे रहे हैं, तालीम मुफ्त है, लेकिन किताबें मुफ्त के साथ साथ तख्ती स्लेट जो ख़त्म की गई है, इन गरीब बच्चों के पता है दस्ते कितने, पेंसिलें कितने की आती हैं, वो एक महीने में 4-4, 5-5 हज़ार के दस्ते, और ये वो गरीब कहाँ से ख़र्च करेंगे। एक तरफ 100-200 की किताबें, 300 की किताबें मुफ्त दे के ये जो बोझ डालते हैं, ये हमें नज़र ही नहीं आता है। कैसा तरीका वो अख्तियार करते हैं हमारे मुल्क के अंदर अनारकी पैदा करने के लिए, हमें कमज़ोर करने के लिए, इल्म में सबसे पीछे रखने के लिए। और ज़ाहिर बात है कि आप रट्टे से करेंगे तो कैसे साइंसदान बनेंगे, कैसे बड़े इंजीनियर, समझ कर कैसे पढ़ेंगे। जो तहकीक और तख्लीक और ईजादात की इमारत है वो फ़हम के ऊपर खड़ी होती है। समझ नहीं आएगी इल्म की, समझ नहीं आएगी तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे अंदर से तख्लीकी जज्बा पैदा हो सकता है। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, इनको समझना है, इनके ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करनी है। हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बसात के मुताबिक हम कर रहे हैं, और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इन सारी चीज़ों को समझें। अब मोबाइल है, हमारे सामने मोबाइल पड़ा है, आप जो बात आपके दिल में है वो आप करें, अकेले बैठ के करें, दोस्तों के साथ बैठ के करें, और हज़ारों लोगों के पास भेजें। आप अपना ग्रुप बनाएं, और ये अपना जो दर्द है, जो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं देती जब तक वो रोता नहीं है, आपका दर्द दिल में लेकर, आप दिल में लेकर उसको कुढ़ते रहेंगे तो अपनी सेहत भी ख़राब करेंगे। निकले मैदान में, जो कर सकते हैं वो करेंगे। हम एहतजाज भी करेंगे इंशाअल्लाह, पहले भी हम करते रहे हैं, और अपनी बात को हम हर जगह पे पहुंचाएंगे। कोई नहीं सुनने वाला होगा तो हम दीवारों के सामने खड़े होकर कहेंगे, वो आवाज़ टकरा के हमारे कानों में आएगी, हमारे दिमाग में आएगी, और हमारे इरादे को मजबूत करेगी। तो ये काम इंशाअल्लाह हमने करना है, और साम्राज्यी ताकतें जो कुछ हमारे साथ कर रही है, इनके आगे बंद बांधना है। खतूत लिखने हैं हमने। चीफ़ जस्टिस जो अभी आए हैं, चीफ़ जस्टिस साहब जो अभी आए हैं, वो उर्दू के बड़े हक़ में हैं, हमें इनसे फ़ायदा उठाना है। लेकिन ये जो पेचीदा चीज़ें हैं, हो सकता है उनके इल्म में भी ना हो, हमने उनको भी बताना है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये जिद्दोजहद बड़े पैमाने पर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और उन साम्राज्यी साजिशों के आगे बंद बांधने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।